जमशेद चीमा साहिबा ने। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइए कि हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि इस्लामाबाद के अस्पतालों में 80% बेड्स कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। कमिश्नर लाहौर भी ये कह चुके हैं कि लाहौर के सरकारी अस्पताल कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। इतने संगीन हालात के बावजूद हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से क्यों गुरेजा है? इन हालात में अगर कोरोना कंट्रोल से बाहर हो गया मुसर्रत साहिबा, तो जिम्मेदार कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फवाद साहब। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि हम लोग मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल कभी भी नहीं हो सकते। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो आप 22 करोड़ का मुल्क है। 22 करोड़ के मुल्क को बंद करके तो उनके 3 वक्त के खाने का बंदोबस्त करना फिर रियासत की जिम्मेदारी बन जाती है। इसी तरह अगर हम पंजाब की बात करें और 11 करोड़ का सूबा जिसमें मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो डेली कुछ ना कुछ करके तो कमा के खाते हैं। फिर उसके बाद अगर जैसे कि आपको पता है कि इसको अब ये दूसरा साल चल रहा है और इसमें अभी तक भी इसकी वैक्सीनेशन भी आ गई और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी जो इसके वेरिएंट्स हैं वो इन्फेक्शन ट्रांसफर भी हो रहा है और इसके जो डिफरेंट जो स्ट्रेन्स हैं उनकी वजह से ये मजीद लीथल होता जा रहा है। तो इसमें इसके मुद्दत का पता नहीं है। जब आपको टाइमलाइन पता होती है तो फिर हम इसमें कंप्लीट लॉकडाउन की फॉर द होल कंट्री हम इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन पे तो हम दुनिया के वो ममालिक जिन्होंने सब किस्म के कर्फ्यू वाले लॉकडाउन किए थे वो भी इसको रेकमेंड नहीं कर रहे, बल्कि WHO ने और पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये जो स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी थी उसको सराहा और ये अडॉप्ट हुई पूरी दुनिया में। अब व्हाट वी वांट कि हम लोगों को, एक तो आप मीडिया के हम शुक्रगुजार हैं और स्पेशली समा का हमेशा पॉजिटिव इनपुट रहती है और अगर क्रिटिसिज्म आता भी है तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है कि हमें हमारी ये कौमी जिम्मेदारी बन गई है। ये हमारा, मैं कहती हूँ कि मजहबी फरीजा भी, इसलिए मैं इसको कहूंगी कि सबसे पहला हमारी जान का और अपने प्यारों की जान की जिम्मेदारी है और अगर हम एक इंसानी जान को बचाते हैं तो आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो इसलिए इस कॉज के अंदर सबसे पहले अगर तमाम पाकिस्तानी शहरी अपनी और अपने प्यारों की जान की रिस्पांसिबिलिटी और इंसानी जानों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं मुसर्रत साहिबा? चूंकि वफाकी हुकूमत गुज़िश्ता 2 माह से कह रही है कि सूबे वैक्सीन मंगवाने के लिए आज़ाद हैं, इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने अभी तक क्या किया है? क्या किसी मुल्क से वैक्सीन दरामदगी का कोई ऑर्डर किया है आप लोगों ने, या अभी तक अतिया शुदा वैक्सीन से ही एंटी कोरोना मुहिम चलाई जा रही है? फवाद साहब, हमने तकरीबन, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने 200 मिलियन डॉलर अगर उन्होंने 200 मिलियन डॉलर अगर उन्होंने रकम रखी है तो हमने 150 रखी है। अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, बेसिकली ऑर्डर प्लेस हुए हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी उसमें डिले है तो उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ी है और अभी जब ये इसके जो वेरिएंट्स आने के बाद तो अब थोड़ा सा अगर डिले हो रही है तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम लोग वैक्सीन को प्रिक्योर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज उसमें यह है कि कोवैक्स एक जो पूरी दुनिया के जो ममालिक पे मुश्तमिल एक फोरम है उसकी तरफ से भी आ रही है और हम चाइना के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे पास जो चाइना की तरफ से हमें जो मिल रही है वो जरा उसमें हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो टाइम पे भी दे रहे हैं और वो हमारी सपोर्ट के लिए हमें दे रहे हैं। लेकिन हमने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आती जाएगी उसी तरह से फिर हम हर एज ब्रैकेट को रजिस्ट्रेशन के लिए दावत देते जाएंगे और अभी इंशाल्लाह 1 अप्रैल से ऑनवर्ड हम जो अंडर 60 हैं यानी कि 50 प्लस जिनकी एजेस हैं या 50s में जो हैं उनको हम रजिस्टर करेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है फिर भी मास्क लगाना पड़ेगा। चलें आज, अच्छा ये भी बताइएगा मुसर्रत साहिबा, आप खुद कह रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक है, तो सवाल ये भी है ना कि क्या हुकूमत इस लहर का इंतजार कर रही थी? क्योंकि पाबंदियां और लॉकडाउन तो तब लगाए जाते हैं जब वायरस फैल जाता है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए पंजाब हुकूमत क्या इकदाम कर रही थी? नहीं, मैं आपसे पार्शली डिसएग्री करूंगी कि हुकूमत ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि कोरोना खत्म हो चुका होगा, बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक साहब, उनको भी आपको पता है कि तीनों को कोविड पॉजिटिव वो हो गए हैं और ऑल्दो उन्होंने तो वैक्सीनेशन कराई भी थी, लेकिन आपको पता है कि वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज बनने में भी 3 वीक्स से ऊपर का अरसा दरकार होता है, फिर उनकी सेकंड डोज अभी लगना बाकी थी। वजह यह है कि लोगों ने, हमने तो कभी भी ये नहीं कहा